सभी भाइयों को राम राम जी। आज बात करेंगे कनाडा और भारत के लगातार खराब होते संबंधों पे। आज दोपहर में एक खबर आई कि भारत सरकार ने कनाडा को बोला कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कृपया ले जाइए, हमें जरूरत नहीं है। टोटल 62 डिप्लोमेट्स हैं, जो टोटल स्टाफ है कैनेडियन एम्बेसी का और उनके वाणिज्य दूतावास सब मिला के वो है 62। एक पहले निकाल दिया था, 41 आज निकाल दिए। टाइम दिया है 10 अक्टूबर तक, बोला 10 अक्टूबर तक कमरा खाली कर दो। अगर 10 अक्टूबर तक खाली नहीं करोगे, ये भी बोला है साथ में, तो जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है राजनयिकों को, 10 तारीख के बाद वो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब अपने आम ग्रामीण समाज के दर्शकों को बता दूं कि जो राजनयिक होता है ना, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स होते हैं और उनको एक तरह से एक छूट होती है, इम्यूनिटी होती है कि अगर वो देश में कोई अपराध भी कर दें तो भी भारत की पुलिस या भारत की सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि वो कनाडा के दूतावास के कर्मचारी या राजदूत हैं। तो वो उन्होंने कहा कि वो जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ना, वो सिर्फ 10 तारीख तक रहेगी, 10 के बाद डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। अब जिस आदमी की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म हो गई तो उसको चाहे यदि कोई अपराध है या कोई बात है तो भारत सरकार गिरफ्तार कर सकती है। तो ये एक किस्म की धमकी है। ट्रूडो साहब थोड़ा लाइन पे आ गए हैं। ट्रूडो साहब ने कह दिया जी नहीं जी, हमारा तो आप तो जी गलत निकाल गए जी, आप तो जी बुरा मान गए मोदी साहब, मेरा तो जी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आपका दिल दुखाने का, मैं तो न्यू ही कह रहा था वो थोड़ा निज्जर थे साहब थे ना, वो मर गए थे, मैं तो न्यू मजाक सा कर रहा था जी। बोला कोई मजाक नहीं, अपने 41 डिप्लोमेट उठाओ और दफा हो जाओ। तब इसको कूटनीति की भाषा में यह कहा माना जाएगा कि भारत ने कनाडा को अपने घुटनों के नीचे ले लिया है, मतलब कनाडा की गर्दन पे गोडा धर दिया है। उसका कारण है, बात यह ना कि ट्रूडो ये कर क्यों रहा है, क्योंकि ट्रूडो को हर हालत में हर कीमत पे कनाडा के जो खालिस्तानी तत्व हैं और जो कनाडा का जो सिख समाज है उनका समर्थन चाहिए। इसीलिए उसने निज्जर का मामला उठाया है, नहीं तो निज्जर नहीं लगता ट्रूडो का साड़ा। निज्जर से ट्रूडो को कोई मतलब नहीं है। यदि निज्जर का मामला ट्रूडो उठाता है तो वो रेडिकल सिख समाज का तुष्टीकरण करता है। उनको खुश करने के लिए निज्जर का मामला अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया गया है। उनको खुश करने के लिए संसद में यह मामला उठाया गया और इससे सिख समाज हुआ भी है कुछ, क्योंकि मैं यहां पंजाब में देखता हूं कि जो सिख समाज है वो बहुत प्रसन्न है ट्रूडो के इस कदम से कि शहीद निज्जर दा मामला उठाया। तो अब भारत सरकार ने क्या किया कि अब एक काम करो, अच्छा तुम इन्हीं के साथ रहो, ये तुमको ज्यादा प्यारे है ना, भारत सरकार तुमको नहीं चाहिए ना, तो आ जाओ अब। तो पहले ट्रेड इनका जो मिशन आने वाला था, सबसे पहले तो वो कैंसिल किया कि अब अगली शिखर वार्ता जो ट्रेड को लेकर होती है
उसकी 9 बैठकें पहले हो चुकी थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, उसकी मीटिंग कैंसिल की, फिर एक राजदूत भगा दिया, आज 41 और भगा दिए। अब इसका रिपरकशन क्या है? नंबर 1, लाखों पंजाबी और इंडियंस, लाखों कनाडा में रहते हैं, वो सब फ्रीक्वेंटली इंडिया आते जाते हैं। उनको ऑन अराइव, जिन्होंने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर भी कर दिया है, अगर वो कनाडा के नागरिक हैं, कैनेडियन पासपोर्ट पे इंडिया आते हैं तो ऑन अराइवल 6 महीने का वीजा मिलता है। आप खाली इंडिया आ जाओ बिना किसी वीजा के, यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको 6 महीने का वीजा लग जाता था। इसके अलावा लाखों स्टूडेंट, पिछला आंकड़ा था कि एक साल में 2.25 लाख स्टूडेंट कनाडा का वीजा, स्टूडेंट वीजा लगवा के कनाडा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गया है। इसके अलावा लाखों स्टूडेंट वहां रह रहा है, जो कि वहां पे 3-4 साल 5 साल काम करके PR अप्लाई करेगा। उन लाखों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यहां रह रहे हैं, जो कि सब इस आस में बैठे हैं कि हमारा बच्चा जब वहां PR ले लेगा, परमानेंट रेजिडेंसी, तो हम भी वहां जाएंगे। ओ मुल्क ता स्वर्ग ने, एता इत्थे ता नरक आ। मोदी सरकार ने इन सभी मंसूबों पे पानी फेर दिया। 41 डिप्लोमेट्स को बोल दिया खाली करो, तो बचे कितने? 62 थे, 42 चले गए, बचे 20। तो 20 डिप्लोमेट से क्या एम्बेसी फंक्शन करेगी? कोविड की वजह से लाखों वीजा एप्लीकेशंस पहले से पेंडिंग पड़ी हैं, लाखों। तो साहब, अगर लाखों बच्चों का, इंडियन बच्चों का वीजा रुक जाएगा, तो एक तो पंजाबी समाज में बड़ी भयानक बेचैनी है। अब तक तो ये था कि नहीं चलो सब ठीक। ये जितने भी एजेंट्स हैं ना, जो ये स्टूडेंट वीजा कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास सैकड़ों फोन रोज आते थे, भाजी की होएगा, भाजी साडा वीजा लगूगा कि नहीं लगूगा, हमें वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा अच्छा, सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट ही ना, विजिटर्स वीजा के भी हजारों एप्लीकेशंस होती हैं। तो जितने भी ये एजेंट्स थे ना, ये दिलासा दे रहे थे, ओ नहीं नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं जी, इतनी जल्दी खराब नहीं होते, ये होता है वो होता है। ये झूठे दिलासे दे रहे थे पब्लिक को, पंजाब वालों को। आज जब भारत ने कह दिया ना कि 41 डिप्लोमेट लेके तिड़ी हो जाओ, सर आज तोते उड़ गए। इट वॉज अ वेरी वेरी बैड न्यूज फॉर द पंजाबी डायस्पोरा इन कैनेडा एंड द पंजाबीज सीकिंग वीजा इन इंडिया। अब इनका क्या होगा? अच्छा, भारत ने ट्रूडो साहब को क्या मैसेज दिया है? $4 बिलियन US डॉलर की इकोनॉमी है इंटरनेशनल स्टूडेंट की। हिंदुस्तान का $4 बिलियन हर साल भारत से कनाडा जा रहा है। एक जमाना था कि ये कनेडिया में जाके हमारे पंजाबी भाई वहां पैसे कमाते थे, यहां भेजते थे। आज यहां अपनी जमीन जायदाद बेच के कनाडा जा रहे हैं। तो $4 बिलियन खतरे में आ गए कनाडा के, नंबर 1। नंबर 2, जो लाखों स्टूडेंट्स को वहां PR मिलने वाली थी, उसका क्या होगा? अच्छा, आमतौर पे होता क्या है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में पहले आपको याद होगा, वो जो IPS मिस्टर राय थे, जो कि रॉ के वहां पे हमारे कैनेडियन, वहां पे कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी के हमारे जो थे राय साहब, उनको पहले वहां से रिपैट्रिएट किया था। उसके बदले में इन्होंने एक भगाया, अब इन्होंने 41 भगाए हैं, तो वो भी भगाएंगे, क्योंकि ये टिट फॉर टैट तो चलता है। तो साहब, अगर 40-45 वो भी भगा दें इंडिया के डिप्लोमेट्स, हालांकि इसमें कनाडा को नुकसान बहुत है, फटी पड़ी है कनाडा की, इंडिया का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इंडिया का तो फायदा है। हाँ, पंजाबी लोग बड़े परेशान हैं, पर एज अ होल इंडियन गवर्नमेंट को तो ये फायदा है ना। हमारा तो $4 बिलियन वहां जाता है, हमारी सारी जो
नई पीढ़ी है, हमारी जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, हमारे यंग लोग, हमारे यंग ब्रेन्स, हमारा इतना सारा टैलेंट पूल, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, इतना कीमती ह्यूमन रिसोर्स हमें छोड़ के कनाडा चला जाता है। वो बचेगा, वो इंडिया में रहेगा, पर पंजाबी तो सर 1 मिनट नहीं हिंदुस्तान में रहना चाहता, वो तो परेशान है। अच्छा, अब क्या है कि इंडिया, कनाडा की एक मजबूरी हो गई है। कनाडा की मजबूरी यह हो गई कि अगर हिंदुस्तान ने 41 निकाले तो वो भी 41 निकालेगा। अगर हमने उनके 41 डिप्लोमेट निकाल दिए, इसका मतलब कनेडियन एम्बेसी अब कनाडा के लिए वीजा नहीं इश्यू कर पाएंगी। तो अगर हिंदुस्तानियों को कनाडा का वीजा नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि कनाडा वाले जो है वहाँ पे हमारे लाखों बच्चों की पीआर डिले कर दे। बहुत सारे बच्चों को बोलेगे, वो 700 बच्चों पे जो उसकी तलवार लटक रही है डिपोर्टेशन की, वो जो फर्जी डॉक्यूमेंट से जो है वहाँ एडमिशन ले लिए थे, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने उसका मसला उठाया था। बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनाडा सरकार को कहा था कि यार इन बच्चों की कोई गलती नहीं, जरा इनका मामला देख लो। कैनेडियन गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि अच्छा जी देख लेते हैं। अब नहीं देखेंगे वो, अब कहेंगे पहले तो इन 700 को भगाओ, क्योंकि तो रिलेशन खराब हो गए ना। फिर वो कहेंगे कि ये जो 4 लाख है पीआर की एप्लीकेशन पेंडिंग है, इनको भी टाल दो। और वहाँ पे जो लाखों बच्चा बैठा बेचारा, उसके तो रातों की नींद आराम हो गई। यहाँ जो लाखों बैठे हैं इनकी रातों की नींद आराम हो गई, पता नहीं वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साहब पंजाब में तो बहुत ज़्यादा बेचैनी है। आज मेरे एक मित्र बैठे थे, वो नहीं बोले कि भाई यहाँ तो एजुटेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहा अच्छा एजुटेशन भी होगी, कौन करेगा एजुटेशन? बोला ये पंजाबी करेंगे। मैंने कहा क्या भाई, एजुटेशन करने के लिए देयर हैज़ टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे लिखा होता है कि फलानी संस्था जो है ये एजुटेशन कर रही है। तो अच्छा एक काम करो, आज तो कनाडा दुश्मन मुल्क हुआ पड़ा है, तो दुश्मन मुल्क के फेवर में तुम हिंदुस्तान की, भारत की सरकार के खिलाफ आए कि नारे लगाओगे? कनाडा के पक्ष में यही बोलोगे ना कि कनाडा से रिलेशंस बहाल करो। हमने तो, भाई इंडिया ने तो कह दिया अरे दुश्मन है हमारे। अब जो एजुटेशन करेगा इसका मतलब वो किसी दुश्मन का सरेआम पक्ष लेगा ना। तो सब भारत सरकार ने अभी आज, अब तो भारत सरकार बनाना स्टेट नहीं रही है, तो आज ही उन्होंने प्रूव कर दिया है, जो चीन के पैसे से चीन के पैसे पैसा लेके हिंदुस्तान के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा चलाएगा और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, उस पर सरकार ने आज ही 30 पत्रकारों के ठिकानों पे जो है ना छापेमारी की है और उनको सरेआम देशद्रोही घोषित किया है। उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जमानत नहीं होगी, यूएपीए में जमानत नहीं होती है। तो जो चाइना का पक्ष लेगा, उनका जो हाल किया है चाइना का पक्ष लेने वालों का, तो यदि भारत ने कनाडा को अपना दुश्मन मुल्क या डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लिए हैं, तो अगर आप कनाडा के पक्ष में किसी प्रकार की बयानबाजी करते हैं, एजुटेशन करते हैं, तो ये एक तरह से अपने देश के खिलाफ स्टैंड मान लिया जाएगा। और आज की तारीख में भारत सरकार अब आस्तीन में सांप पालने बंद कर चुकी है। इसलिए ये तो सपना भूल जाना कि आप भारत के खिलाफ कनाडा के पक्ष में नारे लगा लोगे, एजुटेशन कर लोगे, वो तो नहीं होता जी। तो इसको लेके भैया पंजाब भी बड़े परेशान है कि अब क्या होएगा, साढ़े बच्चों का की होगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो अभी इसी फॉल में, अभी ये सितंबर में ना, अक्टूबर नवंबर में ये एडमिशन्स होते हैं बहुत सारे बच्चों को। बहुत सारे बच्चे तो जा चुके हैं, बहुत सारों का अभी वीज़े लगने बाकी थे, बहुत सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी थी, उनका क्या होगा। इसके अलावा बहुत हज़ारों वहाँ पे जो लोग कैनेडियंस रहते हैं वो इंडिया में आते हैं, शादी ब्याह होते हैं, मरना जीना होता है। यहाँ पे कनाडा में जाके बस गए, पर हिंदुस्तान में ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, मकान है, रिश्तेदारियाँ हैं, उनमें आना होता है। वो सारी एक्टिविटीज़ ठप पड़ गई हैं। और इतना करके असल में मोदी सरकार ने ट्रूडो की गर्दन पे घुटना रख दिया है
कि ठीक है बेटा, अब तुम निज्जर को लेके चाटो, हम तुम्हें बताते हैं डिप्लोमेसी कैसे होती है, हम तुम्हें बताते हैं कि अपने देश में पागल कुत्ते पालने का क्या नतीजा होता है, हम तुम्हें बताएंगे डिप्लोमेसी होती क्या है, हम तुम्हें बताएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या है, और हम तुम्हें बताएंगे कि जो मुल्क तुमको 4 बिलियन यूएस डॉलर हर साल दे रहा हो ना, उसको कैसे डील किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है। बेटा ट्रूडो साहब, आप हमारे मोहताज हैं, हम नहीं हैं। इंडिया आपका मोहताज नहीं है। पर पंजाबी तो बेचारा है ना, पंजाबी को तो चाहे कुछ हो जाए, उसको तो कनेडा जाना ही जाना है। पंजाबी की जान तो बेचारे की कनेडा में ही बसती है ना, तो वो बड़ा बड़ा फंस गया। अब इंडिया की कहे या कनेडा की कहे, कनेडा का गुणगान करे या इंडिया का करे, कनेडा को गाली दे या इंडिया को गाली दे, बड़ी भारी मुसीबत है। तो सब आज आया है, और आज तो ट्रूडो का बड़ा बहुत नरमी थी, हो सकता है कल ट्रूडो जी माफ़ी मांग ले या कुछ भी जाए, पर फिलहाल आज तक ये है कि 10 तारीख तक अपना बोरिया बिस्तर लेके भागो, नहीं तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बंद कर दूंगा। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो ये आज की डेवलपमेंट, अभी लेटेस्ट में, अभी 1 घंटे पहले की डेवलपमेंट बता रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। ये वीडियो मैं आज 3 अक्टूबर को रात को लगभग 10 बजे बना रहा हूँ, ये कल सुबह 4 अक्टूबर को, या आज, हाँ 4, आज 3 ही है ना, आज मंगलवार है, मंगलवार को बना रहा हूँ, बुधवार को जो है ये पोस्ट होगी। देखते हैं कल सारा दिन में क्या डेवलपमेंट होती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।